गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को इंडियन आर्मी 8th क्लास जो भी ट्रेड्समैन एग्जामिनेशन पेपर कंडक्ट हुआ 1 नवंबर को, जो कि आप देख सकते हैं ग्वालियर और जो कि हमीरपुर जैसे कि कटिहार में ये जो भी एग्ज़ाम हुआ था उसका कंसर्निंग मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। और बाकी आप लोग चेक कर सकते हैं पुणे, गया और लखनऊ और हमीरपुर में जो भी एग्ज़ाम हुआ, अगर इन दोनों पेपर के अंदर अगर आ गया तो कोई बात नहीं, अगर नहीं आया तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। बस बिना स्किप किए हुए आप लोग देख लीजिएगा, काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन इसके अंदर दिया हुआ है और कुल मिला के 2 क्वेश्चन पेपर एक साथ हमने डाल दिए और आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। चलिए इसके अंदर स्टार्टिंग में देखते हैं, व्हाट इज़ नोन एज द मक्का ऑफ क्रिकेट का मक्का हम लोग लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड को हम कह सकते हैं। अब ये लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड किधर है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला आपसे यही सवाल पूछेंगे जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, हु इश्यूज़ ऑल द करेंसीज ऑफ इंडिया। इंडिया में जितनी भी करेंसी है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जिसको हम बैंकर्स ऑफ बैंक्स कहते हैं, ये रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया मिंट करता है जितने भी नोट्स है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि आप जानते हैं असम के अंदर वन हॉर्न राइनोसरस के लिए काफ़ी फेमस है दोस्तों। और आपको पता होना ज़रूरी है हु इज़ द रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का जो गवर्नर है उसका नाम आप पता कर लो और कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पहला वुमेन टू गो इन स्पेस, जो सबसे पहला वुमेन स्पेस में जाने वाली वैलेंटिना तेरेश्कोवा, आपको पता होना ज़रूरी है, जो कि यूरी गैगारिन रशिया से बिलोंग करता है। सेम उसी तरह यही एक औरत है जो रशिया से बिलोंग करती है, इन्होंने सबसे पहले जाने वाली औरत कह सकते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन इंडिया, जो कि सहारा लार्जेस्ट डेजर्ट है। थार जो है इंडिया के अंदर आप देख सकते हो। गोबी डेजर्ट कहाँ पर है, और आप लोग चाइना के अंदर एक डेजर्ट है, वो डेजर्ट का नाम भी मुझे बताइएगा। और वे डिड लॉर्ड गौतम बुद्धा गेट हिज एनलाइटनमेंट, जो कि गौतम बुद्धा को एनलाइटनमेंट यानी उसको ज्ञान मिला था, ये बोध गया के पेड़ के नीचे आप देख सकते हो, बोधि ट्री के नीचे आप इनको एनलाइटनमेंट मिला, उसको हम कहते हैं कंप्लीट मैन जैसे कि बुद्धा। अब बात आता है कुशीनगर में, वो उनकी देहांत हो गई थी, लुम्बिनी में उनकी जन्म हुई थी। विच इज़ द लैंग्वेज स्पोकन बाय मैक्सिमम पीपल इन आंध्र प्रदेश, जैसे कि मैं खुद आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, मैं खुद तेलुगु बात करता हूँ। यहाँ पे मैक्सिमम लैंग्वेज बेस पे जो डिवीज़न होने वाला था वो तेलुगु। अब बात आता है जैसे कि अभी डिवीज़न हुआ है तेलंगाना, वहाँ पे भी आप देख सकते हो तेलुगु ही बात करते हैं मैक्सिमम लोग। बबीता फोगाट आप जानते हैं, जो कि रेसलर है, जिसके नाम पे हम लोग दंगल मूवी भी आप देखे होंगे। इसी बबीता और गीता फोगाट के बीच में ये मूवी निकाला गया था। राज कपूर जो कि हम जानते हैं वो काफ़ी अच्छा बॉलीवुड एक्टर है। द स्टेट इज़ कार्व्ड आउट ऑफ बिहार, आप लोग जानते हैं छत्तीसगढ़ और झारखंड ये सब चीज़ें अलग अलग स्टेट से डिवीज़न किया गया है, जो कि झारखंड जो है बिहार से डिवीज़न किया। झारखंड के नाम पे हम लोग क्रिकेट का जो खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी आप जानते ही हैं। अगला देखिए, इंडिया टॉलेस्ट स्टोन स्टैचू ऑफ द जैन गोमटेश्वर इज़ लोकेटेड। आप लोग जानते हैं जो भी गोमटेश्वर है, श्वेतंबरा और दिगंबरा ये अलग अलग लोग हैं जैन के संबंधित। अब आप लोग जो गोमटेश्वर श्रावण है बेलगोला में, आप कर्नाटक में आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी स्टैचू बनाया गया है और वहाँ पे आप न्यूड देख सकते हो उसका। विच इज़ द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, गैलेंट्री पूछा गया है, नॉर्मल अवार्ड सिविलियन अगर पूछते हैं तो भारत रत्न, अब यहाँ पे गैलेंट्री अगर पूछा है तो परमवीर चक्र दोस्त। द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया जो कि गंगा, अगर आप साउथ इंडिया में कहते हो तो गोदावरी आपको देना होगा। आप लोगों को पता होना ज़रूरी है, सबसे लॉन्गेस्ट जो है गंगा, उसके बाद गोदावरी, उसके बाद नर्मदा आता है जो कि अमरकंटक से निकलता है नर्मदा। अब बात आता है हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनास्टी, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य जो कि फाउंडर ऑफ मौर्य डायनास्टी। अगर पूछता है तो गुप्ता डायनास्टी, देन श्री गुप्ता आपको लिखना ज़रूरी था। द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हु इज सेलिब्रेटेड एज टीचर्स डे, जो कि हम लोग सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि पहला वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और आपको पता होना ज़रूरी है सबसे पहला हम लोगों को जैसे कि किस बंदे को सबसे पहला भारत रत्न अवार्ड मिला, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और एजुकेशन डे किसके नाम पे मनाया जाता है वो भी आप लोग मुझे बताइएगा। ये सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम द ऑप्शंस यहाँ पे रीजनिंग है, अल्फ़ाबेट सीरीज़ दिया गया DHLPT। आप जानते हैं हर लेटर के बीच में 4 का डिफरेंस है, तो आपका अगला जो आएगा X आएगा। डिक्शनरी वाइज हम लोग डिक्शनरी में ढूंढते हैं, पहले डिक्शनरी थे आजकल तो सब खत्म हो गए। डिक्शनरी में जब ढूंढते वक्त ये सबसे पहला वर्ड जो आता है अप्लाई आता है, APP के बाद यल आ रहा है, यहाँ पे APP R दे रहा है, APP
आर है। तो ये सब बाकी जगह आप देख सकते हो। सबसे पहले अप्लाई वर्ड लिखते हो, उसके बाद आप अप्रिशिएट APPREC आ गया, तो उसके बाद अप्रीहेंड आता है, उसके बाद अप्रोप्रिएट आता है। तो यहाँ पे डिक्शनरी वाइज तीसरा जो पोजीशन में होने वाला वो क्या है वो पूछ रहा है, तो आप अप्रीहेंड कर सकते हो। चौथा में अप्रोप्रिएट है, बाकी सब आप जानते ही हैं। काउ इज़ रिलेटेड टू काफ, काउ के बच्चे को हम काफ कहते हैं। देन लाइन के बच्चे को कब कहते हैं। ऐसे आप लोगों को पपी मतलब कुत्ते के बच्चे को पपी कहते हैं। अगला ट्रिपल को हम लोग SH वो KD लिखा है, वो कैसे लिखा है, एस के बाद T आता है, Q के बाद R आता है। ठीक उसी तरह यहाँ पे आप देख सकते C के बाद DHIRSOPNORSDE, ये एक CHRONRD आपको देख सकते हो। द डे बिफोर येस्टरडे वॉज संडे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। द डे बिफोर येस्टरडे, आज है टुडे, येस्टरडे एक दिन पहले, वो कि संडे है। अब व्हाट वुड फॉल ऑन द डे आफ्टर टुमारो, जो कि कल के बाद कौन सा दिन रहेगा। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे बन जाएगा। तो आंसर थर्सडे है दोस्तों। आई होप आप लोग सही किया वो लग रहा है दोस्तों। कम से कम जितने भी सिलेक्शन है ना, आपकी 6 घंटे के अंदर भी हो सकता है, अगर ठीक ठाक तैयारी करोगे तो। 1200 से ज़्यादा, अब ये 1300 से ज़्यादा वीडियो मैंने बना दिया और 50 से ज़्यादा प्लेलिस्ट बनाया गया। एक बार आप चेक कर लीजिए, अपना दोस्तों को भी शेयर करिएगा। मैं फालतू में हर दिन आप लोग एंगेज नहीं करूँगा, जितनी कंटेंट है उतना दे दो और उससे काफ़ी फ़ायदा होगा लोगों को। अब हर दिन वही चीज़ आप लोग रिपीट कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। आपको ऑलराउंडर बनना पड़ता है, आपको मैथ्स से भी लेना पड़ता है, आपको रीजनिंग से भी लेना पड़ता है, आपको GK एंड GS से भी लेना पड़ता है, तभी जाके आपके नंबर बनेगा। अब GK अगर आ गया, मैथ्स नहीं आया, रीजनिंग नहीं आया, कुछ ना कुछ गड़बड़ है तो फिर प्रॉब्लम है। आपको मैथ्स में पक्का आपको नंबर लेना है। अब बात आता है सेक्शन C की, विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। अगर पूछा गया ग्लैंड की तो आपको लिवर है। आर्गन अगर पूछते हैं तो स्किन है। अगर एंडोक्राइन ग्लैंड पूछते हैं लार्जेस्ट, वो आपका थायराइड ग्लैंड है। ये सब आपको पता होना ज़रूरी है। अब लिवर सिरोसिस आप जानते हैं, जो कि ज़्यादा दारू पी के लिवर ख़राब हो जाता है, हेपेटाइटिस B भी हो जाता है। नीडल ऑफ एस कंपास ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ, जो कि आप जानते हैं जो भी कंपास है वो नॉर्थ की डायरेक्शन में इंडिकेट करता है और अपोजिट जो है वो साउथ है। उससे हम लोग ईजिली ईस्ट वेस्ट पता चल जाता है। अब बात आता है द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर। पानी जो है मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री में देख सकते हो, 0 डिग्री में वो एकदम आइस बन जाता है, बर्फ़ बन जाता है, और 100 डिग्री में पूरा बॉयल हो जाता है, बॉइलिंग टेम्परेचर कह सकते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CNG, जो कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। लैक्टोमीटर, जो कि प्योरिटी ऑफ मिल्क को हम लोग मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप लोग गांव में देखे होंगे, एक छोटी सी मीटर होती है, उसमें डाल देगा पानी दूध के अंदर, वो अपने आप फ्लोट करता रहेगा, वो दिखा देगा। विच आर द फॉलोइंग वाइटामिन इज़ नेसेसरी फॉर नॉर्मल क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड को अगर नॉर्मली अपने आप क्यों क्लॉट होता है, क्योंकि उसके अंदर प्लेटलेट्स होते हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप क्लॉट हो जाता है। लेकिन विटामिन की सख्त ज़रूरत होता है। उस विटामिन का नाम है विटामिन के, जो कि फिलिलोक्विन कहते हैं या नैफ्थोक्विनोन कहते हैं। अलग अलग वाइटामिन्स का अलग अलग नाम है। रेटिनॉल और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स का भी अलग अलग है, थायमिन वगैरह, साइनोकोबालामिन आपको पता होना ज़रूरी है। विटामिन C को एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन D को कैल्सीफेरॉल, विटामिन E को टोकोफेरॉल, ये आपको पता होना ज़रूरी है। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी, जो कि 206 होते हैं, और फेस के अंदर कितने होते हैं और बच्चों में कितने होते हैं, आपको पता होना ज़रूरी है। कॉमेंट कर दीजिएगा दोस्त, बाकी लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदा होगा। इन द सोइल द डेड एंड द डिकेइंग ऑर्गेनिज्म बिकम्स, जो कि जब सॉइल आप देखते हैं एक बार समंदर से ऐसे ड्रिफ्ट होते आता रहता है, वो एक छोटी सी बहुत पतली सी सैंड होता है, वो ह्यूमस सैंड कह सकते हैं, जो कि वो धीरे धीरे से वो क्या हो जाएगा, ह्यूमस सैंड बन जाएगा। हम लोग कंस्ट्रक्शन में यही सैंड को यूज़ करते हैं। इन हाउ मेनी डेज, यहाँ पे हूँ नहीं, हाउ मेनी डेज अर्थ कंप्लीट्स 1 रेवोल्यूशन। रोटेशन तो 24 घंटा लगता है, रेवोल्यूशन यानी सूरज के अराउंड में एक सर्कल बनाने के लिए तो 365 दिन लगता है। फोटोसिंथेसिस आप जानते हैं, हैपेंस इन प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैटलिस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसने कैटलिस्ट पूछा, ये नहीं पूछा कि किसके प्रेजेंस में। प्रेजेंस तो हम जानते हैं पक्का सूरज होना ज़रूरी है, आपको कैटलिस्ट भी जैसे क्लोरोफिल प्रेजेंट होना चाहिए, और साथ में आपको कार्बन डाइऑक्साइड की भी ज़रूरत है। लेकिन यहाँ कैटलिस्ट पूछा है, जो कैटलिस्ट है वो है क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर आप देखने को मिलता है, जिसकी वजह से पत्ता ग्रीन कलर में आप देख सकते हो। अगर ये सब अगर नहीं पता ना, तो फिर आपकी मेहनत करने की काफ़ी सख्त ज़रूरत है, आपको नौकरी की अभी नहीं मिलेगा, क्योंकि काफ़ी लोग दिन रात मेहनत करते हैं।
दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अपना दोस्तों को भी शेयर करिए, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है। आप ज्वाइन कर सकते हैं डिफेंस ICT टेलीग्राम के अंदर, और हर क्वेश्चन पेपर मैंने डाल दिया, ट्रेड्समैन, GD, टेक्निकल, क्लर्क, हर चीज़ हम लोग डाल दिए हैं, आप चेक कर लेना। अब बात आता है विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज़ अफेक्टेड बाय हेपेटाइटिस बी, जो कि हेपेटाइटिस बी आप जानते हैं वो होने से लिवर काफ़ी इफेक्ट होता है, और जॉन्डिस भी आप जानते हैं जिससे आंखें पूरा एकदम येलो कलर हो जाता है, ये लिवर ही प्रॉब्लम हो जाता है हेपेटाइटिस बी की वजह से। अब बात आता है लिवर सिरोसिस, जो दारू पी के ज़्यादा प्रॉब्लम भी होता है इसी में से। विच ब्लड ग्रुप इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर, जो कि O को कहते हैं, एक्सेप्टर AB को कहते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GSLV नहीं है दोस्तों, GSLV है, ये मैक्सिमम GSLV होता है, यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। अब व्हीकल नहीं होता दोस्तों, व्हीकल होता है, ठीक है। प्लांट्स इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सेल ऑक्सीजन, वो अंदर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, एक्सेल करते हैं ऑक्सीजन को। विच वाइटामिन इज़ प्रोवाइडेड बाय सनलाइट टू द बॉडी, जो कि हम लोग जानते हैं विटामिन D, जिसको हम कहते हैं कैल्सीफेरॉल, काफ़ी इंपॉर्टेंट। अगर ये इसकी कमी हो गई ना तो आपको क्या प्रॉब्लम होगी, आपको प्रॉब्लम होगी रिकेट्स, बोलेग्स, पिजन चेस्ट एंड नॉकनीस, ये सब चीज़ें विटामिन D की कमी की वजह से होता है दोस्तों। बस ये हो गया एक पेपर। अब बात आता है दूसरी पेपर जो अलग जगह पे पूछा गया, चाहे कतियार हो चाहे अलग जगह, चेक कर लेना। अब बात आता है लोटस इज नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, जो हम जानते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड क्यों देते हैं, स्पोर्ट्स कोचेस को देते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो कि हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया कह सकते हैं, सबसे ऊपर है। अब हु अमंग द फॉलोइंग, रामायण वाल्मीकि ने लिखा। खजुराहो टेम्पल आप मध्य प्रदेश में चंडेला किंग्स ने बनाया है, जो कि मध्य प्रदेश में कहाँ पर है, आप लोग मुझे उस जगह का नाम बताइएगा जिस जगह पे ये रहते हैं, इस टेम्पल बनाया गया है। आप स्टेट तो जान लिया मध्य प्रदेश, अब जगह बताओ। चंडेला किंग्स ने बनाया खजुराहो टेम्पल, उस जगह का नाम बताओ, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम बताओ, उस जगह का नाम बताओ। विच एनिमल इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, जो कि कैमल को कहते हैं, वहाँ पे एक आप जहाज़ की तरह काम करता है, हेल्प करता है। टाइगर वुड्स आप जानते हैं बहुत अच्छा गोल्फ खिलाड़ी है। प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, तो ये तो आप जानते हैं, करंट आपको पता होनी ज़रूरी है। अब उस अगला जो पूछेंगे उसी हिसाब से आप लिख देना कमेंट सेक्शन में, इस चाइना का प्रेसिडेंट आप बताइएगा। बिफोर 1961 गोवा वॉज रूल्ड बाई पोर्तुगल, पोर्तुगल से लिबरेशन हुआ 1961 में, जो ऑपरेशन विजय हुआ था आर्मी के तहत। अब बांग्लादेश फॉर लिबरेशन, फॉट वॉर फॉर लिबरेशन, वो ईयर क्या है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। हर चीज़ आपको थोड़ी ना हम देंगे, थोड़ा बहुत गूगल का मदद भी ले लो और कमेंट करो, थोड़ा सा स्मार्ट बनो। ध्यानचंद जो है हॉकी खिलाड़ी, जादूगर भी कहते हैं इनको, जो कि काफ़ी मेडल्स भी मिला है इनको, और इसको हम लोग विजार्ड ऑफ हॉकी भी कहते हैं। द क्लासिकल डांस ऑफ केरला, जो कि कथकली को कहते हैं। विच मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, जो कि वर्ल्ड में पूछा गया तो चाइना दोस्तों कंट्री पूछा गया है। मून जो है सैटेलाइट ऑफ द अर्थ है। प्लानट तो हम जानते हैं, लेकिन अर्थ का क्या है, सैटेलाइट है दोस्तों। प्लानट आप ये थोड़ी बोलेंगे, नहीं, ये सैटेलाइट है, जो अपना धरती का सैटेलाइट क्या है, मून है। मून तो खुद एक प्लैनेट है, पर ये थोड़ी बोलोगे प्लैनेट ऑफ द अर्थ, नहीं, अर्थ प्लैनेट है डियर। इसका सैटेलाइट जो होता है, सब सैटेलाइट, वो हमारा मून है। और नेम द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया, जो कि हॉकी है, आपको पता होनी चाहिए। फोमोस एंड डीमोस किसका सैटेलाइट्स है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला रीजनिंग में अगर देखा जाए, इफ़ बार्किंग, यहाँ डू नहीं होता दोस्त, डॉग होता, कुत्ता होता है। कुत्ता भौंकता है, लायन क्या करता है, रोरिंग करता है, ठीक है। लायन, कुत्ता बार्किंग करता है, लायन रोरिंग करता है, गर्जन, जो गरजता है। 87654 को ग्रेट लिख सकते हैं, 754 को हम रैट लिख सकते हैं, जो वर्ड्स है वही डाल दिए। कंप्लीट द सीरीज़ ABFGKL, उसके बाद जो बनेगा, क्या बनेगा भाई, PQ बनेगा, बस और कुछ नहीं है। डॉक्टर को मदद करता है और फॉलो करती है नर्स, लीडर को फॉलो करता है फॉलोअर्स, बाकी सब कॉमरेड, लीडर, फॉलोअर्स, बाकी फॉलो करते हैं। 8 नंबर देखिएगा यहाँ पे, 64 to 8, ये सब 2 से डिवीज़न होता है, पर 65 एकदम ऑड नंबर है दोस्तों। अब बाकी जितने भी साइंस के सवाल है ना, वो सब बराबर ही है, क्योंकि GS के जितने भी सवाल है ना, वो सब कॉमन है, और इनको मैं दोबारा रिपीट करने को कोई मतलब नहीं है। ये जो सवाल है, इनमें से जो पूछा गया कटिहार में, सेम सवाल इस जबलपुर में भी यही सवाल पूछे गए हैं, बस
यही मैं कहने का मतलब। बाकी आप लोगों को इसके अंदर ऑलरेडी डिस्कस किया गया है, सेक्शन जो भी सी में है, और इसका पूरा का पूरा आप लोगों ने डिस्कस किया गया है, तो दोबारा उसको बताने का कोई मतलब नहीं है। आपका सिर्फ टाइम वेस्ट करने का ही मेरा कोई इरादा नहीं है, इवन मेरा अपना टाइम भी नहीं वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो पीडीएफ अगर चाहिए 20,000 पीडीएफ ऑफ जीके और जीएस, आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। अब बात आता है मैथमेटिक्स की दोस्तों। अब बस मैथमेटिक्स पे ध्यान दो, आपको काफ़ी कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चंस हर जगह अलग अलग सवाल दिए गए हैं, इसको नज़रअंदाज ना करो। इफ़ द एरिया ऑफ ए सर्किल इज़ 7546 स्क्वायर सेंटीमीटर्स देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। हम जानते हैं एरिया ऑफ सर्किल यानी वृत्त का पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7546। आप आराम से आप सॉल्व करेंगे। आर स्क्वायर इज इक्वल टू आपको क्या बनेगा 49√2 होल स्क्वायर बनेगा, तब जाके आपको आंसर आर इज इक्वल टू 49√2। अगर √2 को 1.414 करोगे, जो सॉल्व ऑप्शन मिलेगा उसके हिसाब से डाल देना। और फाइंड द नंबर विच डजेंट बिलोंग टू दिस सीरीज़। यहाँ पे देखा जाए 6, 9, 15, 21 ये सब 3 का मल्टीपल है, 28 3 से नहीं जाता दोस्तों, ये आपको पता होना ज़रूरी है। प्रोडक्ट ऑफ 10 × x + y × 4 जो कि 40x + 4y इसका आंसर बनता है। एक बैट्समैन ने 10, 76, 82, 150, 32 रन बनाया 5 मैचों में। कुल मिला के ऐड करोगे 350 रन बनेगा, डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो 70 का एवरेज इसका बन जाएगा। हाउ मेनी सेंटीमीटर्स आर इन 10 मीटर्स। यहाँ पे आपको पता होनी ज़रूरी है, 10 मीटर के अंदर आप 10 × 100 करोगे 1000 सेंटीमीटर्स बन सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए स्क्वायर नंबर। यहाँ पे 4, 9, 16, 25 आना चाहिए, बल्कि 24 नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया PTR/100 के हिसाब से, P आप जानते हैं 5000, उसके हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट 600 बन रहा है। 4 टेबल और 3 चेयर जिसका कॉस्ट है 2250 रुपया। 3 टेबल प्लस 4 चेयर कॉस्ट का 1950। आप जानते हैं इस तरह का जो चीज़ें हैं इक्वलाइज करना होता है, तब जाके आपका कुछ ना कुछ कट जाएगा। आंसर यहाँ पे देखिएगा 12t + 9c = 6750 बन गया, क्योंकि ऊपर नीचे 3 और 4 से मल्टीप्लाई किया गया, तब जाके c जो है 150 बनेगा। इस c का वैल्यू ऊपर वाले में नहीं करना दोस्तों, नीचे वाले में ही करना है। 12t + 9c = 6750 में ही करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऊपर वाला रिक्वेस्ट में डाल दोगे गड़बड़ा जाएगा। तो अब बात आता है टी का वैल्यू बन जाएगा आपको 450। पूछा क्या था, 2 चेयर और 1 टेबल का प्राइस। 2 चेयर यानी 2 × 150 300 + 450 750 इसका उत्तर है दोस्तों। अब डिफरेंस देखिएगा 5/25 - 10/25 जो कि यहाँ पे -1/5 इसका आंसर बन जाएगा दोस्तों। 6 पीपल स्पेंड 2400 इन 4 महीना। अगर वो स्पेंड कर रहा है या वो कम आ रहा है, प्राइस ऑलवेज डिनोमिनेटर में रहेगा दोस्तों। आपको पता होना चाहिए M1 D1 डिवाइडेड बाय P1 दैट इज़ प्राइस, जितना कमाओ जितना बेचो जितना खर्च करो इज इक्वल टू M2 D2 डिवाइडेड बाय P2। इस फार्मूला में अगर आप इंसर्ट करोगे तो आपका आंसर x = 9/2 आएगा, यानी 4.5 जो कि आंसर है। अब ये कमा भी रहा है या खर्च भी कर रहा है, जो भी है वो प्राइस तो है ही, प्राइस ऑलवेज डिनोमिनेटर में रहेगा। अब बात आता है व्हाट इज़ द सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, जो कि ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल 180 होता है, रेक्टेंगल के अंदर 360 होता है, एक पॉइंट के अराउंड में 360 होते हैं। अब बात आता है सिंप्लीफाई। ये एक फार्मूला है a + b × a² - ab + b² यानी a³ + b³ का, जो कि x³ + 1³ यानी यहाँ पे x³ + 1 आपका आंसर मिल जाएगा। बाकी a - b × a² + ab + b² ये a³ - 1 जो कि यहाँ पे x³ - 1 है। अब बात आता है फैक्टर्स पूछा गया है। 6 का फैक्टर्स 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, जो कि ऑप्शन में देख लेना। अब 252 डिवाइड बाई 18 यानी 14 आंसर बनेगा। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आप जानते हैं 390 स्क्वायर सेंटीमीटर्स एंड हाइट दिया गया है, जो कि 390 इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट है। ये इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आराम से आपका बेस जो है 30 सेंटीमीटर बनेगा। अगला सेलिंग प्राइस दिया गया है टीवी का 3000। राम ने 25% का मुनाफा मिला उसको, तो कॉस्ट प्राइस पूछा। यहाँ पे सॉरी दोस्तों, यहाँ पे राम गेट्स प्रॉफिट है, मैंने यहाँ पे गलती किया है, डोंट वरी, मैंने लॉस ले लिया। आप लोग मुझे बताइए अगर प्रॉफिट आता है तो क्या होगा।
कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब क्या होगा, 4 का नुकसान हुआ, मैंने यहाँ पे नुकसान लिया दोस्तों गलती से, नो प्रॉब्लम, आप लोग मुझे प्रॉफिट का बताइए। 4 का नुकसान, 1 का नुकसान हुआ तो 3, तो मैंने क्या किया, सेलिंग प्राइस ले लिया। अगर वो नुकसान में बेचा तो तब जाके 4000 का कॉस्ट प्राइस बता रहा है, लेकिन यहाँ पे एज़ पर सवाल 4 बन गया 5। अब 4 का जो बराबर क्या है, जहाँ पे 4 का जो बराबर है सेलिंग प्राइस अभी 5 का बराबर 3000 है, 5 6 मतलब 600 रुपया, तो यहाँ पे होना चाहिए आंसर 2400 आंसर बनेगा दोस्तों आपका। सो आप लोग यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस होना चाहिए उसका क्या होनी चाहिए, 2400, क्योंकि 5 का बराबर 3000 है, 5 600 जा, तो यहाँ पे जो 4 600 है वो 2400 इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल है दोस्तों। ये आपको पता होना ज़रूरी है। मैंने अगर गलत भी किया, आप लोग सही करने का आपके पास टैलेंट होनी चाहिए। अब 10 kg इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 1 kg नहीं है, सवाल 10 ग्राम है दोस्तों। अगर 10 kg अगर देता है तो आपको x = 1000% बनेगा। 10 ग्राम दे जाए तो यहाँ पे कन्वर्जन कर सकते, 10 ग्राम इज़, यहाँ पे देख सकते हो 10 ग्राम इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ, यानी x% ऑफ 1000 ग्राम्स, तब जाके x = 1 बनेगा दोस्तों। ये आपका आंसर है। अब बात आता है रेशो के बारे में, 3/7 = 39/x, जिसका आंसर x = 91 मिला है। एरिया ऑफ ए सर्किल आप जानते हैं 616 स्क्वायर सेंटीमीटर, जो कि आपको पता होना ज़रूरी है। भाई आर स्क्वायर अगर 616 है तो आर स्क्वायर आपका यहाँ पे 14 बनेगा, 14 स्क्वायर, आर = 14 बनेगा दोस्तों। अगर डायमीटर पूछता है 28 देना होता है आपको। फाइंड द 2 नंबर्स हुज सम एंड डिफरेंस आर, 2 नंबर का सम 25 है, डिफरेंस 5 है, तो उस हिसाब से अगर करोगे तो x = 15, y = 10 है दोस्तों। रेड्यूस 945/1260, उसका पूरा कट जाएगा, 3/4 आपको देखने को मिलेगा। फाइंड द 2 नंबर्स हुज सम एंड डिफरेंस दिया गया है, ये तो दोबारा आ गया, नो वरी। सॉल्व a² - b² के हिसाब से a + b × a - b, जो कि 100 × a - b, यानी आपको पता है इजीली 100 × 54, 5400 आपका आंसर बनेगा। अब बात आता है, ये दिया गया है a × b × c = a × b × c, ये क्या है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है दोस्तों, आपको पता होना ज़रूरी है। अगला एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। अब ये जो दिया गया है ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ये अगर दिया ऑप्शन में आप रख दीजिएगा, आंसर जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन मल्टीप्लिकेशन। अब फाइंड 170% ऑफ 1140, जो कि यहाँ पे आसानी से आपको 1938 आंसर बनेगा दोस्तों। आसान है दोस्तों, बहुत चिल्लर सवाल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितने सम होते हैं, 90 होते हैं, सप्लीमेंट्री के 180 होते हैं, और कॉम्प्लेक्स आप जानते कंप्लीट एंगल 360 होता है। और रिफ्लेक्स एंगल क्या है आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अब वैल्यू देखिए 11/50 + 7/25, जो कि आधा इसका आंसर है दोस्तों। 10 लोग अगर 30 दिन में काम करते हैं, कितने लोग ज़रूरत होता है 15 दिन में काम करने के लिए, जो कि m1 d1 = m2 d2 के हिसाब से आंसर आपका बनेगा x = 20 रिक्वायर्ड की ज़रूरत होता है। 2n - 1 + 2n + 1 = 320, तब जाके आराम से आपको आंसर जो है n = 7 आएगा दोस्तों। कैसा आएगा आप देख लीजिएगा, क्योंकि 2n - 1 यानी 2n/2, जो आपको पता होना ज़रूरी है। 2n × 5/2 = 320, 2n = इस हिसाब से 2/7 बनेगा दोस्तों। चेक कर लेना, आपका आंसर अगर गलत है तो चेक कर लेना। तब बात आता है 30 ऑरेंजेस एंड 75 एप्पल्स वर परचेज्ड फॉर ₹510, इफ द प्राइस ऑफ 1 एप्पल वॉज ₹2, देन द प्राइस ऑफ द 1 ऑरेंज, जो कि इस हिसाब से अगर देखा जाए आराम से ऑरेंज का रेट आपको 12 रुपया बनेगा, क्योंकि 30 ऑरेंज + 75 एप्पल 510 अगर है, एप्पल का दे दिया 2 रुपया, उसमें 75 × 2 150 माइनस कर दो 510 में 150 को, सो 3 ऑरेंजेस आराम से आपका बन जाएगा। यहाँ पे क्या बोला है 30 ऑरेंजेस, सो 30 ऑरेंजेस का आराम से आपका यहाँ पे देख सकते हो 360, एक ऑरेंज का यानी 12 रुपया बनेगा आपका। अब बात आता है 2 to the power of 3 होल स्क्वायर = 4 to the power of x के हिसाब से अगर देखा जाए आंसर आराम से 2 to the power of 6 = 2 to the power of 2x, 2x = 6, x = 3 आंसर बनेगा दोस्तों। ये आपका मैथ्स का सवाल। अगर आपको लगता है सर आप भाग रहे हो तो रोको, आराम से देखो और समझो, और अपना दोस्तों को भी फॉरवर्ड कर देना दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 100 सवाल इतने टाइम के अंदर, काफ़ी कम चैनल होते हैं ऐसी जल्दी आपको बताते हैं और पूरा भी नहीं बताते हैं। थैंक यू दोस्तों, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।